Hello student, this is Fazansa here. Now today in this lecture I have discussed about the respiratory volume and lungs capacity. This topic is related to class 11th biology chapter 17 breathing and exchange of gases, and this is my video lecture from this chapter. Now I am going to discuss about the respiratory volume and lung capacity. So here I am going to discuss about what is the capacity of our lungs that to इनटेक एंड आउटटेक द एयर। तो हमारे लंग्स के पास जो कैपेसिटी होती है वो किस कंडीशन में एयर को इनटेक करता है आउटटेक करता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि मान लिया कोई पर्सन है, उसको लगातार खांसी आ रही है या लंग्स प्रॉब्लम है या लगातार ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मान लिया उसने बहुत ज़्यादा इलाज किया, 1 महीने 2 महीने तक लगातार उसको खांसी आती ही जा रही है या ब्रीदिंग लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उस कंडीशन करते क्या है कि डॉक्टर चेक करते हैं लंग्स की कैपेसिटी को। मतलब कि अगर लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग रेट होगी उसके अंदर कुछ चेंज आ रहे होंगे। अब उस चेंज का अगर वहाँ पे चेंज फाइंड आउट कर लिया गया, इसका मतलब कि लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है। अगर लंग्स के जो ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल, अगर वो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल बनी हुई है, इसका मतलब कि लंग्स नॉर्मल है और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये पता लगाते हैं कि अगर कोई पर्सन ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसको लगातार खांसी आ रही है, तो वहाँ पे क्या उसके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या लंग्स खराब हो रहा है। इस कंडीशन में हम पता लगाते हैं कैंसर कंडीशन में या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी केस में ये पता लगाते हैं कि जो लंग्स है, लंग्स का जो पार्ट है वो सड़ा गला है, खराब तो नहीं हो गया है। अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इसको यूज करने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। नाउ दिस स्पायरोमीटर आर यूज्ड टू फाइंड आउट द लंग्स कैपेसिटी। तो स्पायरोमीटर की हेल्प से हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ एक मशीन होती है जो कि डायरेक्टली उसमें पाइप लगा होता है, जिसमें हम लोग अपने नोज के अंदर लगा के उसको तेज सांस लेते हैं छोड़ते हैं, और उस कंडीशन में यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी को फाइंड आउट किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि वहाँ कौन कौन से पैरामीटर डिजाइन किए गए हैं जिसके बेस पर पता लगाते हैं कोई लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम इट मींस द नॉर्मल कंडीशन इन विच द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर ऑकर्स इन आवर लंग्स। तो नॉर्मल कंडीशन से हम लोग कोई फंक्शन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या सो रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारे पास लंग्स के अंदर एयर जा रही है और आ रही है उसको हम बोलते हैं टाइडल वैल्यूम। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पास रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वैल्यूम। तो टाइडल वैल्यूम के अंदर होता यह है कि 500 ml ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स के बाहर निकलती है। ओवरऑल विद इन 1 मिनट the 6000 to 8000 ml of air are intake and outtake of our lungs in a minute। तो 1 मिनट के अंदर 6000 से लेके 8000 के बीच क्या होता है कि एयर का इनटेक और आउटटेक किया जाता है। और एक बार ब्रीदिंग जब होगी, यहाँ पे होता यह है कि एक बार ब्रीदिंग में हमारे पास टोटल 500 ml एयर इनटेक या आउटटेक किया जाता है। और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है कितनी होती है 60 ब्रीथ पर मिनट। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक नॉर्मल कंडीशन का ब्रीदिंग रेट है। अब मान लीजिए बोलेगा कि इंस्पायरेशन करने के मतलब जब लोग बहुत तेज सांस खींचते हैं, तेज खींचे इंस्पायरेशन, अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। मतलब कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, हमने जब बहुत तेज अंदर गैस लिया तो क्या हो गया, वो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम हो गया। अब ये कितना होता है 2500 to 3000। तो ये 2500 से लेकर 3000 ml के बीच जब लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एयर जा रही होती है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन को बोलते हैं IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। नाउ सेकंड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। दिस इज नोन द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमारे नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सांस ले रहे हैं, अच्छा बोला गया अचानक सांस छोड़ने के लिए, मतलब कि ज्यादा जितने हमारे लंग्स में जितनी भी एयर है उसको हम लोग को बाहर निकलना है फोर्स लगा के, तो फोर्स आया जब हम लोग एयर बाहर निकालते हैं उस कंडीशन में उसको बोलते हैं फोर्सफुल रिस्पायरेटरी वैल्यूम एंड इट इज अबाउट 1000 to 1100 ml। तो ये 1000 to 1100 ml के बीच होती है जब लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। मतलब हमने सांस ज्यादा ले लिया, जब तेज खींचते हैं और तेज निकालते हैं, मतलब कि जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं उस कंडीशन हमारे पास 2400 ml से लेके 3000 ml तक गैस गई। मतलब कि 3000
ml गैस गई, लेकिन कितना निकाले? ओनली 1000 निकाले। अब इस कंडीशन में जो रेस्ट गैस बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिजर्व वैल्यूम। मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि लंग्स के अंदर जो एयर बची रहेगी उसको क्या बोला जाता है? रिजर्व वैल्यूम बोला जाता है। इट मींस द इंस्पायर्ड रिजर्व वैल्यूम माइनस एक्सपायर्ड रिजर्व वैल्यूम। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर जो गैस बच जाती है उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व वैल्यूम। रिजर्व मतलब बचा हुआ, इट इज डिटरमाइंड बाय द आरवी। अब यहाँ कहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे जो शो किया गया है ये है 2500 टू 1010। अब इसको माइनस कर दिया, नियर अबाउट इतना आएगा। वही यहाँ लिखा गया है कि 1000 टू 1200 ml एयर आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब हम लोग फोर्सफुल एक्सपांशन कर रहे होंगे, उस कंडीशन में टाइडल वैल्यूम भी हमारे साथ पास जाती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सपांशन कर रहे हैं, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर जो ब्रीदिंग है वो रुक गई है, वो लगातार ब्रीदिंग चल रही है, वो ब्रीदिंग रुकी नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में अगर बोला जाए कि हम लोग को करना है इंस्पायरेशन, यानी कि IRV इंस्पायर्ड रिजर्व वैल्यूम करना है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीदिंग नहीं चली वो तो चलती रहेगी, उसके साथ साथ ये भी जाएगा। यानी कि जब हम लोग करते हैं इंस्पायरेशन, उस कंडीशन में हमारे पास होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको हम दिखाते हैं IC से। अगर बोला गया कि तेजी सांस लेना है, उस कंडीशन में जो नॉर्मल ब्रीदिंग होगी वो तो होगी ही, उसके साथ साथ ये वाला भी होगा। यानी कि जो टोटल हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो टाइडल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम दोनों जा रहा होता है। जब हम लोग तेजी सांस खींचा तो उस कंडीशन में हमारे पास टाइडल वैल्यूम तो जाएगा ही, ये 500 वाला जाएगा ही, इसके साथ साथ ये भी जाएगा। यानी कि क्या हो गया? अगर मान लीजिए इसको 3000 मान लिए तो 3000 प्लस 500 ml यानी कि 50 ml, ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब मैक्सिमम कितना हम लोग एयर खींच सकते हैं मन में। ठीक, अब इसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो गया कि हम लोग कितनी एयर निकाल सकते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में टाइडल वैल्यूम में निकलेगी। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में प्रोसेस है वो तो रहेगी, उसके अलावा हमने अगर वहां पे फोर्स लगा दिया तो ये भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया? ये वाला जो लिखा गया था, उसके साथ साथ ये वाला। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये क्या था? ये था हमारा 1100 प्लस 500, यानी कि ये कितना हो गया? 1600 ml हो गया। तो ये हमारा हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम मींस द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब लोगों ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उस कंडीशन हमारे पास जो लंग्स के अंदर एयर बची हुई थी वो कितनी थी? जैसे बोला गया कि नॉर्मल कंडीशन हमारे पास ब्रीदिंग चल रही है, अब ब्रीदिंग चलती रही, अब अचानक बोला गया कि आपसे फोर्सफुल एक्सपांशन करने के लिए, मतलब कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब अचानक बोला टीचर ने कि आप लोग एक्सपांशन करिए, फोर्सफुल एक्सपांशन करिए। उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे लंग्स के अंदर अगर एयर होगी तभी कर पाएंगे वो चीज, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी कुछ एयर रहती है। अब वो एयर कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रेसिडुअल वैल्यूम, ये तो हमेशा लंग्स के अंदर बनी रहेगी, क्योंकि ये इसलिए होती है जिससे कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं, जो एल्वाई होती है, आपस में कोलैप्स ना करे। तो रेसिडुअल वैल्यूम हमेशा लेके लंग्स चलेगा, तो रेसिडुअल वैल्यूम रहेगा। इसके साथ साथ जो बोला गया फोर्सफुल एक्सपांशन के लिए, यानी कि हमने फोर्स के साथ एयर निकाली, यानी कि हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम लंग्स के अंदर ऑलरेडी था, तब उसको हम निकाल पा रहे हैं। सो द फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम आर कंसीडर एज रेसिडुअल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो जब बोला जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम कितनी है हमारे लंग्स की, इसका मतलब कि लंग्स के अंदर जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है वो हो गया, और उसके अलावा जो हमारे लोग फोर्सफुल एक्सपांशन करते हैं वो हो गया, उसको मिला के लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल वैल्यूम। नाउ द 8 इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम एयर ब्रीथ आफ्टर फॉर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपांशन पहले कर लें, और करने के बाद अब जितनी हम लोग एयर खींच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बोला गया एयर को छोड़ के एयर को लेने के लिए, तो हम लोग क्या किया? सबसे पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की, मतलब कि फोर्सफुल एक्सपांशन किया, जितनी हमारे पास एयर थी उसको निकाल दिए। अब निकालने के बाद क्या किए? फोर्सफुल एक्सपांशन करें, मतलब कि अब एयर को अंदर तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोग खींचेंगे बहुत तेजी से, तो इसको देखिएगा करके, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 स्टेप में हमारे पास एयर जा रही है। एक बार खींचे,
फिर बात कीजिए, फिर आगे फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर 3 स्टेप में बॉडी हो जाती है। नंबर 1 टाइडल वैल्यूम, वो तो जाएगी जाएगी। नंबर 2 एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, वो भी जाएगी। इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, मतलब कि जो हम लोगों ने फोर्सफुल एक्सपांशन ठीक इसके पहले किया था। हमने किया क्या कि जब हमने को वाइटल कैपेसिटी निकालनी थी, तो वाइटल कैपेसिटी निकालने क्या बोलेंगे डॉक्टर कि सबसे पहले आप फोर्सफुल एक्सपांशन कर लीजिए, मतलब जितनी आपके पास कैपेसिटी है उसको आप कर लिए। अब करने के बाद बोला जाएगा जितनी कैपेसिटी आपके पास है उसकी उस कैपेसिटी से आप उसको खींचिए। तो वहां पे होता ये है कि नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वैल्यू ये तो हमेशा आएगी जाएगी, ये हमेशा आ जाएगी, चाहे ये वाली प्रोसेस हो चाहे ये वाली प्रोसेस हो, ये प्रोसेस हमेशा होती रहती है। तो टाइडल वैल्यू तो आ ही जाएगी। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया है, गैस निकाली बॉडी से, मतलब कि फोर्सफुल एक्सपांशन किया है। उस कंडीशन में जो हमने लंग्स को खाली किया है वो फिलिंग की जाएगी पहले। तो टाइडल वैल्यूम आएगा, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम आएगा, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम आएगा। अब यहाँ पे क्या होगी, एयर 3 स्टेप में आएगी। सबसे पहले क्या किया हमने, नॉर्मल खींचा, फिर और खींचा, मतलब कि जो हमने अभी तुरंत गैस निकाली वो आएगी। अब इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब कि फोर्सफुल एक्सपांशन हम लोग कर रहे हैं वो वाली एयर जाएगी। सो इट मींस in vital capacity are depend on these 3 component and total lung capacity are depend on the vital capacity plus residual value। तो यहाँ पे जो टोटल लंग कैपेसिटी होगी वो कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे कि मान लिया कि आपसे बोला गया कि आप फोर्सफुल एक्सपांशन करिए और फिर उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी आ गई। अब ऐसा नहीं कि इस कंडीशन में जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपांशन करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर है वो सारी एयर निकल जाएगी। अगर वो सारी की सारी एयर निकल जाएगी तो जो हमारे पास एल्वलाई होते हैं वो एल्वलाई आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, और जब वो कोलैप्स कर जाएंगे तो क्या होगा कि जो एयर है और जो एयर साइकिल वो आपस में कांटेक्ट कर जाएगा। तो उस कंडीशन में जो लंग्स होते हैं हमारे अपने अंदर कुछ एयर बचा कर रखते हैं। तो जो एयर लंग्स के अंदर हमेशा बंदी रहती है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यूम। तो रेसिडुअल वैल्यूम लंग्स के अंदर हमेशा बनी रहेगी, चाहे वो फोर्सफुल एक्सपांशन करें जब हम लोग, चाहे फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, सारी कंडीशन में ये एयर लंग्स के अंदर हमेशा रहती है। अब इसके बाद बोला गया कि अचानक फोर्सफुल एक्सपांशन करना है, फिर फोर्सफुल एक्सपांशन करना है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा तो हम लोगों ने 3 स्टेप में एयर अंदर ले पा रहे थे, यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस टोटल रिजर्व वैल्यूम। इस अमाउंट में हम लोग लंग्स के अंदर एयर को फिल कर सकते हैं, मतलब कि जो लंग्स की कैपेसिटी होती है नॉर्मल कंडीशन में लंग्स मैक्सिमम इतनी एयर को अंदर खींच सकता है। तो ये बनाया गया है स्पायरोमीटर का डायग्राम। स्पायरोमीटर में दिखाया जा रहा है टाइडल वैल्यू, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में लोग एयर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो हो गया। नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये दिखा रहा है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये दिखा रहा है, एंड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि जो एयर लंग्स के अंदर हमेशा बनी रहती है, ये एयर लंग्स के अंदर हमेशा बनी रहेगी। ठीक, ये होता है हमारा नॉर्मल कंडीशन। जिस कंडीशन हम लोग जो कोई फंक्शन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला हमारा काम करता है टाइडल वैल्यू। यहाँ पे 500 ml जाएगी, 500 ml निकल रही होगी। अब इसके साथ साथ बोला गया फोर्सफुल एक्सपांशन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या होता है 2500 to 3000 ml एयर हम लोग फोर्सफुल एक्सपांशन कर पाते हैं। अब बोला गया फोर्सफुल एक्सपांशन करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है 1000 to 1100 ml एयर हम लोग फोर्सफुल निकाल पा रहे होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास लंग्स के अंदर हमेशा जो एयर बची रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। ये रेसिडुअल वैल्यू होती है कितनी, 1000 to 2000 ml, ये हमेशा लंग्स के अंदर बनी रहेगी। सो द वाइटल कैपेसिटी आर एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, टाइडल वैल्यू एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, while total lung capacity are RV प्लस ये वाला, मतलब कि हम लोग फोर्सफुल एक्सपांशन किए, फोर्सफुल एक्सपांशन किए तो उसके अकॉर्डिंग ये वाइटल कैपेसिटी हो गई, रिजर्व वैल्यू हो गई। तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि एक बार में लंग्स के अंदर कितनी एयर भरी जा सकती है, तो मैक्सिमम कितनी भरी जा सकती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, टाइडल वैल्यू, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू और टाइडल वैल्यू। तो इन सबका कंबाइनली मैक्सिमम एयर इतना हम लोग एक बार में लंग्स के अंदर फिल कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। नाउ आई होप यू कैन ईच एंड एवरी टॉपिक दैट आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो लेक्चर।